जय हिंद साथियों। आज हम आ गए हैं सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि हमारे आर्मी, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और जीडी के साइंस वाले पार्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछली कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे ही गए हैं। तो आज के कुल प्रश्नों की संख्या है 35 और 29 प्लस प्रश्नों को सही करने का टारगेट है। तो आपके कीमती समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? ओम, वेबर, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 3 टेस्ला यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 2 न्यूटन गुणे मीटर प्रति सेकेंड या डाइन गुणे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? न्यूटन गुणे मीटर प्रति सेकेंड या डाइन गुणे सेंटीमीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? ऑप्शन है शक्ति, ऊर्जा, बल या कार्य का। ऑप्शन नंबर 1 शक्ति यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 3 मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? ऑप्शन नंबर 3 24 यह अपना राइट आंसर है। रक्त यानी ब्लड का पीएच मान क्या है? रक्त का पीएच मान क्या है? 5, 9, 6 या 7? ऑप्शन नंबर 4 7 यह अपना राइट आंसर है। प्रश्न 5 न्यूटन गुणे मीटर किसकी इकाई है? न्यूटन गुणे मीटर किसकी इकाई है? बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, बल या शक्ति की? ऑप्शन नंबर 1 बल आघूर्ण अपना यहाँ राइट आंसर है। प्रश्न 6 किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विस्थापन, दोलन गति, शुद्ध गतिकी या वित्तीय गतिकी? ऑप्शन नंबर 1 विस्थापन यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 7 तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? पहले नियम पर, दूसरे नियम पर, तीसरे नियम पर या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 8 रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, पियरे क्यूरी या हेनरी बेकुरल ने? ऑप्शन नंबर 2 रदरफोर्ड यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 9 डीएनए संरचना की खोज किसने की? बेंजामिन, वाटसन एवं क्रिक, हरिगोविंद खुराना या सटन ने? ऑप्शन नंबर 2 वाटसन एवं क्रिक यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 10 प्रोटीन निर्माण का आधारभूत खंड क्या है? प्रोटीन निर्माण का आधारभूत खंड क्या है? अमीनो अम्ल, आरएनए, डीएनए या नाइट्रोजनी क्षार? ऑप्शन नंबर 1 अमीनो अम्ल यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 11 डॉक्टर हरिगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? गर्भ निरोधक गोलियां, प्रतिरक्षी, हार्मोन्स या अनुवांशिक संकेत? ऑप्शन नंबर 4 अनुवांशिक संकेत यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 12 शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों से बचाना, ऑक्सीजन ले जाना, भोजन ले जाना या थक्का बनाने में सहायता करना? ऑप्शन नंबर 1 शरीर को रोगों से बचाना। प्रश्न 13 शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली वहनियां कहलाती हैं? शिराएं, फुफ्फुस शिराएं, धमनियां या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 1 शिराएं यहाँ अपना राइट आंसर है।
प्रश्न 14, एक मनुष्य में रीढ़ तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? एक मनुष्य में रीढ़ तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 31 जोड़े, 12 जोड़े, 17 जोड़े या 19 जोड़े? ऑप्शन नंबर 1, 31 जोड़े। प्रश्न 15, एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? एक सामान्य मनुष्य में सामान्यतः कितना रक्त होता है? 4 से 5 लीटर, 7 से 8 लीटर, 8 से 10 लीटर या 12 से 15 लीटर? ऑप्शन नंबर 1, 4 से 5 लीटर। प्रश्न 16, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 80 दिन का, 120 दिन का, 150 दिन का या 180 दिन का? ऑप्शन नंबर 2, 120 दिन का। प्रश्न 17, पौधे का जनन भाग होता है। पौधे का जनन भाग होता है पत्तों से, फूल, तने या शिरा? ऑप्शन नंबर बी, फूल यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 18, दूध का सफेद रंग होने का कारण क्या है? दूध का सफेद रंग होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1, कोसीन यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 19, पौधों का सबसे बड़ा समूह है। पौधों का सबसे बड़ा समूह है शैवाल, बायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा या जिम्नोस्पर्म? ऑप्शन नंबर 3, ट्रैकियोफाइटा। प्रश्न 20, सजीवों व निर्जीवों के बीच की कड़ी है। सजीवों व निर्जीवों के बीच की कड़ी है जीवाणु, वायरस, शैवाल या ये सभी? ऑप्शन नंबर 2, वायरस यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 21, अदरक एक जड़ न होके एक तना है क्योंकि वह भोजन संग्रहण करती है, यह स्वाद में कड़वी है, इसमें पर्व संधियां तथा पर्व होते हैं या इसमें क्लोरोफिल नहीं होता? ऑप्शन नंबर 3, इसमें पर्व संधियां तथा पर्व होते हैं। प्रश्न 22, बिना निषेचन के फल बनाना कहलाता है। बिना निषेचन के फल बनाना कहलाता है अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, बहुभ्रूणी या बहुअंडयी? ऑप्शन नंबर 1, अनिषेक फलन। प्रश्न 23, एक फफूंदी और शैवाल का आपसी संयोग कहलाता है। एक फफूंदी और शैवाल का आपसी संयोग कहलाता है लीचेन, माइकोराइजा, सहजीवन या विषम जीवन? प्रश्न 1, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर 1, लीचेन। प्रश्न 24, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, अग्नाशय, जठर या थायराइड? ऑप्शन नंबर 1, यकृत। प्रश्न 25, हमारे शरीर में भोजन पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है बड़ी आंत, अग्नाशय, यकृत या छोटी आंत? ऑप्शन नंबर 1, बड़ी आंत यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 26, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी जीन शब्द किसने दिया? मेंडल, ह्यूगो डी ब्रिज, जॉनसन या वाटसन? ऑप्शन नंबर 3, जॉनसन यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 27, किन पेशियों के सिकुड़ने से सीपी बंद हो जाती है? किन पेशियों के सिकुड़ने से सीपी बंद हो जाती है? अनुदैर्य, अपाकुचांग, अकुचांग या अभिभर्तनी? ऑप्शन नंबर 4, अभिभर्तनी यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 28, कुंजी व ताला किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? कुंजी व ताला
किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, विटामिन या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 2 एंजाइम यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 29 मरुभेदी पौधे पाए जाते हैं। मरुभेदी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? जलाशय में, पहाड़ों पर, रेगिस्तान में या पेड़ों पर? ऑप्शन नंबर 3 रेगिस्तान में। प्रश्न 30 जंग एक उदाहरण है। यौगिक का, मिश्रण का, तत्व का या अयस्क का? ऑप्शन नंबर 1 यौगिक का। प्रश्न 31 कैथोड किरणों में मुख्यतः किससे बनी होती हैं? कैथोड किरणें मुख्यतः किसकी बनी होती हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इन सभी से? ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न 32 हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन। प्रश्न 33 वह तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? वह तत्व जिसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता? नाइट्रोजन, प्रोटियम, ऑर्गन या क्लोरीन? ऑप्शन नंबर 2 प्रोटियम। प्रश्न 34 ब्रह्मांड में कौन सा तत्व अधिक मिलता है? यानी कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मिलने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन? ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन यहाँ अपना राइट आंसर है। प्रश्न 35 मानक वायुमंडलीय ताप है। मानक वायुमंडलीय ताप क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस? ऑप्शन नंबर 2 0 डिग्री सेल्सियस। तो आज की हमारी ये क्लास यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारी ये वीडियो उपयोगी साबित होगी। ऐसे ही वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।